नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। एक स्वतंत्र फिल्म मेकर जो होता है, जो इंडी फिल्म मेकर होता है, उसे और क्या चाहिए? सच कहा जाए तो बहुत ही लिमिटेड बजट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आउटस्टैंडिंग बेहतरीन फिल्म बना सके, जिसके लिए उसे चाहिए एक बेहतरीन कैमरा जो बजट में तो हो मिड रेंज कैमरे के बराबर, लेकिन जिसकी क्वालिटी हो हाई एंड कैमरे के बराबर, यानी जो प्रोफेशनल सिनेमा कैमरा होता है, बहुत ही ऊंचे कॉस्ट वाले, ज़्यादा बजट वाले उस कैमरे की क्वालिटी के बराबर उसका आउटपुट है। तो आज का वीडियो उनके लिए है जो इंडी फिल्म मेकर्स हैं, जो चाहते हैं कि उनके लिमिटेड बजट में बेहतरीन काम कर सके, बेहतरीन फिल्म बना सके। और इस कैमरे, जिस कैमरे के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, ब्लैकमैजिक पिक्सिस 6K, इसके बारे में, इसके एडवांटेजेस के बारे में, इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि कोई भी फिल्म कैमरा क्यों ना हो, चाहे वो बहुत ही बड़े बजट का हो या बहुत ही छोटे बजट का कैमरा हो, अगर आप काम जानते हैं, अगर आपके अंदर स्किल है, तो किसी भी ठीक ठाक कैमरे से भी आउटस्टैंडिंग फिल्म आप बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके एडवांटेजेस से। एडवांटेजेस ऑफ ब्लैकमैजिक पिक्सिस 6K फॉर इंडी फिल्म मेकर्स। पहला है फुल फ्रेम 6K सेंसर फॉर सिनेमैटिक क्वालिटी। देखिए, इसमें फुल फ्रेम का 6K सेंसर लगा हुआ है, काफ़ी बड़े साइज में, जिसमें कि क्वालिटी आपको बेहतरीन मिलता है और 6K का फुल रेजोल्यूशन आपको मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है। 6K का मिलने से एक फ़ायदा और होता है, जब आपको 4K में आउटपुट चाहिए होता है तो आप क्रॉप करके भी बेहतरीन आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, यानी सिंगल शॉट को डबल शॉट आप बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन इसका फीचर है 6K भी, वो भी फुल फ्रेम में। दूसरा, हाई डायनेमिक रेंज HDR फॉर बेटर डिटेल। देखिए, इसमें 13 स्टॉप का डायनेमिक रेंज मिलता है। डायनेमिक रेंज आप समझते होंगे, जिसमें कि कलर की बारीकियों को भी ये अलग अलग कर सकता है। ये बहुत अच्छा तो नहीं माना जाएगा, जैसे कि दूसरे कैमरे जो हाई एंड कैमरे होते हैं 16-17 तक के डायनेमिक रेंज में मिलते हैं, उतना तो नहीं है। लेकिन 13 और 13 प्लस का जो डायनेमिक रेंज होता है वो इनफ होता है किसी भी फिल्म मेकर के लिए कि एक बेहतरीन फिल्म वो प्रोड्यूस कर सके, दिखा सके दर्शकों को। तीसरा है मल्टीपल लेंस माउंट ऑप्शन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, ये भी जरूरी है कि आपका जो कैमरा हो वो किस किस तरह के माउंट के लेंसेज को एक्सेप्ट करता है। जो प्रोफेशनल कैमरे होते हैं उसमें PL माउंट चलता है, इसमें PL माउंट है। जो चाहते हैं कि वर्सेटाइल लेंस हम यूज़ कर सके, जिसके कि बहुत ज़्यादा संख्या में EF माउंट में मिलता है, वो भी इसके अंदर है। आप EF माउंट का भी आप ये कैमरा ले सकते हैं। मुझे तो लगता है कि PL माउंट का कैमरा आपको लेना चाहिए, उसके साथ EF का एडेप्टर ले लीजिए, ताकि दोनों ही लेंसेज इसमें आप यूज़ कर सके और फुल प्रोफेशनल कैमरे का आप आनंद ले सके और आउटपुट भी। प्रोफेशनल रॉ रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज़। हर प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर की इच्छा होती है कि वो रॉ पर शूट कर सके, क्योंकि रॉ पर जब आप शूट करते हैं तो उस पर आप इनफाइनाइट फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं या पॉसिबिलिटीज ला सकते हैं कलर करेक्शन का और उसके इमेज को और बेहतर बनाने का, जब आप DI करते हैं या कलर ग्रेडिंग करते हैं। इसमें ब्लैकमैजिक रॉ मिलता है, जो ब्लैकमैजिक के जो सॉफ्टवेयर मिलता है उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ये कंपेटेबल है, यानी आप वर्कफ्लो बेहतरीन पा सकते हैं इस कैमरे के जरिए। पांचवा है कॉम्पैक्ट, मॉड्यूलर एंड रिगेबल डिज़ाइन। देखिए, ये कैमरा बॉक्स साइज का होते हुए भी बहुत ही हैंडी है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से इसे आप हैंड हेल्ड शूट भी कर सकते हैं, यानी हाथ पर लेकर के दौड़ते हुए भी शूट कर सकते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन मिलता है, किसी का फॉलो कर रहे हैं, किसी को चेज़ कर रहे हैं, तो वो आउटपुट आपको मिल सकता है। आप इसे गिम्बल में भी लगा सकते हैं, यानी इसका वेट इतना ज़्यादा नहीं है कि गिम्बल में ना आ पाए। इसे आप स्टेडी कैम में भी माउंट कर सकते हैं, ड्रोन पर भी इसे आप लगा सकते हैं, यानी बहुत बड़ा कैमरा नहीं है, बहुत भारी कैमरा नहीं है, जैसे एरी का LF वगैरह होता है वैसा नहीं है। ये छोटा कैमरा है, रेड की तरह, जो रेड के कॉम्पैक्ट कैमरे होते हैं उसकी तरह, जिसका आप यूज़ फुल प्रोफेशनल वे में भी कर सकते हैं। और साथ ही रिगेबल है, यानी इसमें रिगिंग कर सकते हैं, इस कैमरे को लगा करके मैट बॉक्स वगैरह के जरिए बड़ा से बड़ा कैमरा बना सकते हैं, जैसे आपको लगेगा कि बहुत बड़े कैमरे से शूट कर रहे हैं, यानी पूरी तरह से रिगेबल है, इसमें रिगिंग कर सकते हैं। इस वजह से एक जो प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर होता है वो इस कैमरे को पसंद कर सकता है। 6 नंबर है डुअल नेटिव ISO फॉर लो लाइट परफॉर्मेंस। देखिए, इंडी फिल्म मेकर्स का एक और डिमांड होता है, वो है लो लाइट परफॉर्मेंस का। इसमें डुअल नेटिव ISO है।
और इसकी वजह से जब आप कम रोशनी में भी आप शूट करते हैं, हाँ इसके लिए लेंस भी अगर अच्छा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसका आईएसओ इतना अच्छा है कि आईएसओ को अगर बढ़ाते भी हैं तो डुअल नेटिव आईएसओ होने की वजह से ग्रेन्स नहीं आते हैं और आपको बेहतरीन पिक्चर मिलता है, जिसकी वजह से आप पैरेलल फिल्म में हो, आर्ट फिल्म में हो, इवन देन कमर्शियल फिल्म में भी अगर आपको लो लाइट पर कुछ काम करना है तो आप बहुत ही कम लाइट का यूज़ करके भी बहुत अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। सेवेंथ है प्रोफेशनल ऑडियो इनपुट्स एंड बिल्ट इन माइक्रोफोन्स। देखिए हाई एंड के जो कैमरे होते हैं ना, उसमें ऑडियो की प्रॉब्लम होती है, वो जानबूझ के दिया जाता है ताकि जो ऑडियो रिकॉर्डिस्ट होते हैं उसके नौकरी खतरे में न पड़े। उसमें बहुत अच्छा ऑडियो का इनपुट या इनबिल्ट माइक्रोफोन या वगैरह नहीं दिया जाता है, लेकिन इस कैमरे में हर तरह का इनपुट दिया गया है। यानी इसके अंदर मिनी एक्सएलआर इनपुट भी दिया गया है और 3.5 mm का ऑडियो इनपुट भी दिया गया है और साथ ही बिल्ट इन माइक्रोफोन दिया गया है। यानी अगर कोई माइक्रोफोन आप अलग से नहीं भी लगाते हैं तो भी इसका बिल्ट इन माइक्रोफोन काफ़ी इफेक्टिव वे में रिकॉर्ड कर लेता है ऑडियो को, जो सामने जो भी घटित हो रहा है, ताकि आपको रेफरेंस रिकॉर्डिंग मिल जाए जिस पर आप डबिंग कर सकें। और अगर आप मिक्सर के थ्रू लेके जा रहे हैं तो आपको सिंक करने की भी अलग ज़रूरत नहीं पड़ता, यानी अलग रिकॉर्डिंग यूनिट रखने की ज़रूरत नहीं है, इसके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है जब प्रोफेशनल वे में बहुत ही अलग ढंग से शूटिंग किया जाता है तो प्रोफेशनल रिकॉर्डिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो अलग से डिजिटल रिकॉर्डर पर ही रिकॉर्डिंग करते हैं, बाद में इसको आप सिंक कर सकते हैं। और इसमें ब्लैक मैजिक में सिंक करना बहुत आसान है। जब रिजॉल्व पर काम करते हैं तो 3-4 कैमरे से भी अगर आप शूट करते हैं तो एक क्लिक से पूरा का पूरा सिंक हो जाता है आपके साउंड ट्रैक के साथ बहुत ही इजी वे में। तो ये एक वर्कफ्लो बहुत अच्छा मिलता है। तो इसका जो ऑडियो सेक्शन है उसकी मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे जो फालतू के टाइम जाते हैं या खर्चे होते हैं वो खर्चे आपके बचते हैं। अब आते हैं इसकी कीमत पर। कीमत बताने के बाद इसके अंदर की जो डिसएडवांटेज है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इसका जो कीमत है वो मार्केट में 2.5 लाख से लेकर के 3,10,000 के बीच में आप नेगोशिएट करके ले सकते हैं। कई मार्केट में ऐसे हैं जहां पर जीएसटी के बिना भी आपको मिल सकता है, तो वहां पर कुछ कम बजट में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको 3 लाख तक का खर्च आपको करना पड़ सकता है। तो इस बजट में आपको एक बढ़िया सिनेमा कैमरा जो मिल रहा है ये आपको दूसरे किसी भी, मुझे तो नहीं लगता है किसी दूसरे मेक पे, दूसरे ब्रांड में आपको मिल सकता है। ब्लैक मैजिक का जो कलर टोन है वो बेहतरीन है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं इस कैमरे के डिसएडवांटेजेस की ओर। हर एक कैमरे में कुछ खूबी होती है तो कुछ कमियां होती है, और ये कमी जानबूझ करके वो जो कंपनी होती है वो डालती है ताकि उनका अगला मॉडल भी बिक सके। इस कैमरे में जो कमियां मुझे लगी उसके बारे में मैं बताता हूं। पहला है नो इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन, यानी इसके अंदर IBIS नहीं है। आप जब हैंडहेल्ड शूट करेंगे तो ये शेकिंग देगा, यानी ये स्टेबलाइज नहीं करेगा, जैसे कि दूसरे सोनी के कैमरा, कैनन के कैमरे या निकॉन के कैमरे में भी आ गया है स्टेबलाइजर, इसमें नहीं है और ये एक दिक्कत का कारण बन सकता है। दूसरा, लिमिटेड ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज। फास्ट मूविंग शॉट्स के लिए ये रिलायबल बिल्कुल नहीं है, यानी इस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं जब आप शॉट को काफ़ी फास्ट शूट कर रहे हैं। यानी इस साइड में आपको नज़दीक का कोई शूट करना है, फिर तुरंत डॉक्यूमेंट्री की तरह आप भाग करके दूसरी जगह पर थोड़ा दूर का शूट कर रहे हैं, तो ऐसे में जो फास्ट ऑटो फोकस होता है इसमें नहीं होगा, जैसा कि सोनी, निकॉन, कैनन या दूसरे फ्यूजी फिल्म के भी जो कैमरे होते हैं उसमें होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें आपको मैनुअल फोकस करने पर ही विश्वास रखना पड़ेगा कि मैनुअल फोकसिंग अगर करें तो ही बेहतर हो सकता है। इसके ऑटो फोकस पर आप फास्ट मूविंग शॉट में विश्वास नहीं रख सकते। तीसरा है बैटरी लाइफ इज शॉर्ट। बैटरी लाइफ इसका कम है, यानी इसके साथ जो बैटरी मिलते हैं छोटे बैटरी वो काफ़ी जल्दी ड्रेन हो जाते हैं और एक प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर को ये बिल्कुल नागवार गुजरता है क्योंकि वो कैमरे को ऑन करके ही छोड़े रखते हैं। लेकिन नॉर्मली ये कैमरा जो डिज़ाइन किया गया है ऐसा कि ये बैटरी को बहुत जल्दी ड्रेन करता है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके सॉल्यूशन भी है, आप बड़ा बैटरी पैक लीजिए या फिर 12 वोल्ट का जैक लगा करके एक्सटर्नल बैटरी से या एक्सटर्नल आउटपुट से आप इसे ऑन करके काम कर सकते। फोर्थ है लैक ऑफ EVF, यानी इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं दिया हुआ होता है। इसके साथ दिया हुआ होता है एक स्क्रीन जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसके अंदर जो पिक्सल्स है बहुत ही शार्प आता है, आप बढ़िया जजमेंट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत है कि वो जो स्क्रीन दिया है वो कैमरे के साइड में लगाया गया। अगर बैक में लगाया गया होता तो बहुत ही ईजिली कैमरामैन शूट कर पाता, सामने देख रहा है और इधर से उसको स्क्रीन पर देख करके शूट कर पाता। लेकिन इसका स्क्रीन साइज चूंकि बड़ा है इसलिए उसे साइड में दिया गया है। साइड में देना तो ठीक है,
अरे उसको फोल्डेबल करना चाहिए ताकि स्क्रीन को हम बाहर निकाल करके मोड़ करके फोल्ड करके देख सकें, जैसे कि दूसरे कैमरे में होते हैं। लेकिन नहीं, उनको ये स्लिम बनाना था, कॉम्पैक्ट बनाना था, इसलिए साइड में दिया गया है, जिसे यूज़ करना थोड़ा कठिन है। देखिए, जो फोकस पर लगा है यानी फोकस पुलर है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो देखते हुए फोकस कर सकता है। लेकिन जो कैमरामैन है उसको थोड़ा सा इस तरह से साइड से देख करके ही अंदाज लगाना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि जानबूझ के ये इस तरह से किया गया है ताकि इनका जो व्यू फाइंडर है, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर जो अलग से मिलता है, उसको लोग परचेज कर सके और इसके साथ लगा सके। एनीवे, ये 4 मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ कमियां हैं जिसको पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। चलिए, अब हम आते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट पर, यानी किन के लिए ये कैमरा उचित है और किन को ये कैमरा नहीं परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले, किन के लिए ये कैमरा बढ़िया है। इज द Pixis 6K वर्थ इट फॉर इंडी फिल्म मेकर्स? हु शुड बाई इट? और उसका आंसर है, हु इज लुकिंग फॉर हाई क्वालिटी बजट फ्रेंडली सिनेमा कैमरा, who is looking for dynamic range and raw recording, and who is looking for controlled setups with manual focus। और अब हम आते हैं किन के लिए यह कैमरा स्ट्रगल प्रदान करता है, यानी उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर ये कैमरा खरीद लेते हैं तो, यानी उनके लिए उपयुक्त नहीं है। फिल्म मेकर्स नीडिंग फास्ट ऑटो फोकस फॉर रन एंड गन शूटिंग, फिल्म मेकर्स नीडिंग इन बॉडी स्टेबलाइजेशन फॉर हैंड हेल्ड वर्क, एंड फिल्म मेकर्स नीडिंग कॉम्पैक्ट ऑल इन वन कैमराज विथ बिल्ट इन एनडी फिल्टर्स। अब आते हैं फाइनल रेटिंग की तरफ। फाइनल रेटिंग के लिए मैं इसे दूंगा 4 आउट ऑफ 5 और इसमें मुझे लगता है कि ये क्वालिटी वाइज ये कैमरा बेहतरीन है, इसका रॉ रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा होता है और इसमें आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और किसी कैमरे के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं इसी तरह से तो उसका भी उल्लेख करिएगा। नमस्कार। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो, अगर आपका पैशन और आपका लक्ष्य है फिल्म बनाना, तो उसे सीखना हुआ अब और भी आसान। डीजी फिल्मिंग के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज के जरिए अभी इस नंबर पर कॉल करें।